गांव के किनारे एक गरीब किसान रमेश अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था। उसकी फसलें अच्छी होती थीं, लेकिन गांव के जमींदार ठाकुर राजू की उस जमीन पर बुरी नजर थी। वो कई बार रमेश से कह चुका था, यह जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। लेकिन रमेश हमेशा मना कर देता। एक दिन ठाकुर ने चालाकी से रमेश की जमीन हड़पने की योजना बनाई। उसने गांव के मुखिया से मिलकर जमीन के कागजात में हेरफेर करवा दी और दावा किया कि जमीन उसकी है। रमेश के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन वह भी समझदार था। उसने सोचा और एक तरकीब निकाली। वो सीधा ठाकुर के पास गया और बोला, ठाकुर साहब, मैं समझ गया हूँ कि यह जमीन आपकी है, लेकिन मैंने सुना है कि इस जमीन के नीचे एक खजाना दबा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुदाई करके आधा खजाना आपको दे दूंगा। खजाने का नाम सुनते ही ठाकुर की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत हामी भर दी। रमेश ने खुदाई शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद ठाकुर ने सोचा कि कहीं रमेश उसे धोखा तो नहीं दे रहा। वो खुदाई स्थल पर पहुंचा और देखा कि रमेश वाकई मेहनत कर रहा है। रमेश ने कहा, ठाकुर साहब, शायद खजाना गहरा दबा है, थोड़ा और समय चाहिए। ठाकुर ने और समय दे दिया। इस बीच रमेश ने गांव वालों को बताया कि ठाकुर ने उसकी जमीन हड़प ली है और अब खजाने के लालच में खुदाई करवा रहा है। गांव वालों में चर्चा होने लगी और बात पंचायत तक पहुंची। पंचायत ने फैसला किया कि जमीन के असली मालिक को ही खजाना मिलना चाहिए। जांच पड़ताल के बाद सच्चाई सामने आई कि जमीन रमेश की है और ठाकुर ने धोखे से कागजात बदलवाए थे। पंचायत ने जमीन रमेश को वापस दिलाई और ठाकुर को दंडित किया। रमेश की समझदारी और धैर्य ने उसे उसकी जमीन वापस दिलाई और ठाकुर की चालाकी नाकाम रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य और समझदारी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आप इस कहानी का आनंद वीडियो के माध्यम से भी ले सकते हैं।